नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मिथुन चक्रवर्ती ने पत्रकारों से बातचीत की, उनसे सवाल किया कि क्या टीएमसी के बागी विधायकों की संख्या बढ़ी है। इस पर चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आपको सटीक संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि संख्या 21 से कम नहीं। मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने 340 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। इसके साथ ही कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भारत जोड़ो यात्रा से डर गए, इसलिए वो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम नेताओं से मुलाकात पर जयराम रमेश ने कहा कि भागवत बहुत ही बदल गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की इस पद यात्रा से बीजेपी भी डर गई है। बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंधन के अहम घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना में थे। लालू यादव पटना से शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। लालू यादव सुबह 10 बजे की फ्लाइट से पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लालू यादव ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। लालू यादव ने कहा कि हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। उन्होंने फिर से दोहराया कि 2024 के आम चुनाव में हम पीएम मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले लालू यादव पटना एयरपोर्ट पर भी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। लालू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र के विधायी कार्यों का ब्यौरा मांगने को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार दिया है और आरोप लगाया कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस सफल करने के लिए राज्यपाल भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि बीते 75 साल में कभी किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी, लेकिन पंजाब में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने के रोकने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूर्वा मेदिनीपुर जिले के एक बार फिर से समुद्र तट शहर दीघा में 100 करोड़ रुपए की लागत से जगन्नाथ मंदिर तैयार किया जा रहा है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा। समुद्र तट के पास 20 एकड़ भूखंड पर मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है, जो ओडिशा के पुरी में सदियों पुराने जगन्नाथ मूर्तियों से मिलता जुलता है। पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता सुमन योगी ने कहा, 65 मीटर ऊंचे मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां हों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि गांधीवादी आदर्श संविधान के मौलिक अधिकारों को निर्देश सिद्धांतों में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बापू की शिक्षाएं मानवता के लिए हमेशा प्रशंसित रहेगी। जगदीप धनखड़ शनिवार को नई दिल्ली में हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सद्भावना सम्मेलन में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि कानून के समक्ष सभी समान है। हर व्यक्ति, चाहे कि कोई भी शक्ति या इतिहास कुछ भी हो, देश के कानून में बंधा हुआ है। देश के कई राज्यों में हो रही तेज बारिश ने प्याज की खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में एक बार फिर प्याज की कीमतों में तेजी की संभावना नजर आ रही। फिलहाल देश के प्रमुख उत्पादक राज्य खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के प्याज की कीमतें काफी नीचे चल रही है, जिस वजह से किसान अपनी उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पा रहे। लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में तेजी की संभावना जताई जा रही, क्योंकि इन सभी प्रमुख उत्पादक राज्य में कई दिनों से जारी बारिश के मद्देनजर प्याज की खरीफ फसलों के नुकसान पहुँचने की आशंका है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा बारिश की जहां पर एक तैयारी खरीफ फसलों का नुकसान हो रहा, वहीं पछेती खरीफ फसलों को भी क्षति पहुंचेगी। और आपको बता दें कि कुछ इलाकों में दाम बढ़कर टमाटर 80 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा है कि तेलंगाना सरकार को जो सुधीर आयोग के सुझाव के अनुसार पिछड़े मुस्लिम कोटा वर्तमान 4% से बढ़ाकर 12% करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के मुसलमानों की आबादी 4% आरक्षण पर्याप्त नहीं है। आयोग के पहले राज्य सरकार से आरक्षण बढ़ाकर 12% करने या इससे न्यूनतम 9% रखने की सिफारिश की थी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के वक्त देश की इकोनॉमी ठहर गई थी। ये बात दिग्गज आईटी अपनी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने कहा कि उन्होंने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साधारण व्यक्ति थे, लेकिन भारत में आर्थिक गतिविधियां आगे नहीं बढ़ पा रही थी। नारायण मूर्ति ने कहा कि मैं लंदन से और 2012 के बीच एचपीएससी की बोर्ड में था। पहले कुछ वर्षों में जब बोर्ड रूम में चीन का 2 से 3 बार जिक्र किया गया तो भारत का नाम एक बार आता था। मूर्ति ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि भारत के साथ क्या हुआ। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक बार फिर से असाधारण व्यक्ति थे और मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। गुजरात के
राजकोट में प्रवर्तन निदेशालय ने मनदीप इंडस्ट्रीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में 16 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। इसमें कंपनी से जुड़े प्लांट और मशीनरी, फैक्ट्री, लैंड और बिल्डिंग, रेजिडेंशियल फ्लैट और प्लॉट शामिल है। ये सभी संपत्ति राजकोट में ही है। मनदीप इंडस्ट्री और आशीष तलाविया, किशोर भाई, हरि भाई वैष्णवी पार्टनरशिप पर है। कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने एक FIR भी दर्ज की थी। केरल में स्कूल का समय बदलने के प्रस्ताव का इंडियन ने यहाँ पे यूनियन मुस्लिम लीग के निर्विरोध किया गया है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा नियुक्त पैनल की ओर से दिया गया था। शनिवार को IUML ने राज्य सरकार से अपील की है कि पैनल द्वारा दिए गए स्कूल बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दे। इसके पीछे IUML ने तर्क दिया है कि यदि समय बदल दिया जाएगा तो इसका गहरा असर धार्मिक शिक्षा पर होगा। लंबे समय से 5G मोबाइल सर्विस का देश में इंतजार किया जा रहा था। अब खबर है कि 5G सर्विस 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च कर दी जाएगी। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। वहीं 5G सर्विस को लेकर एक बार फिर से एविएशन को लेकर अमेरिका में हुई दिक्कत पर चल रहे संशय को भी साफ कर दिया गया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने इस मामले पर स्टडी के बाद बयान जारी कर कहा है कि देश में इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। इस समस्या को लेकर IIT मद्रास में स्टडी की गई है। IIT के स्टडी के अनुसार गैपिंग के कारण अमेरिका में हुई समस्या का सामना भारत ने नहीं करा है। आइए जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से 5G लॉन्च होने जा रहा है। हरियाणा में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 15 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। प्रदेश में लगभग 400 से अधिक मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। इस बार सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता, जैसे बासमती और डुप्लीकेट बासमती, उस पर 4% मार्केट फीस की जगह अब सीधा 100 रुपये प्रति क्विंटल फीस लगेगी, जिसमें से 50 रुपये मंडी बोर्ड को जाएंगे और 50 रुपये हरियाणा ग्रामीण विकास फंड में उपकर के रूप में जमा होंगे। यह वित्तीय वर्ष लगभग आधा बीत चुका है। अक्टूबर आने में बस 1 हफ्ता ही बचा है। ऐसे यह जानना बहुत जरूरी है कि बैंकों में क्या नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। देश में हो रहे बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही। इसको देखते हुए RBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। RBI 1 अक्टूबर से वित्तीय लेन देन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सख्त और सुरक्षित भी करने जा रही है। 10 अक्टूबर को बिहार के दरभंगा से दर्शन पर्यटक ट्रेन की परिचालन होगी। कटिहार जिले सहित आसपास के जिले से श्रद्धालु दर्शक पर्यटक ट्रेन के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहेंगे तो वह शीघ्र ही इस ट्रेन में अपनी सीट आरक्षित करा सकते हैं। ट्रेन में सफर से लेकर होटल, तीर्थस्थल तक वाहन तक की उपलब्धता RTIC करेगी। जी हां, आपको बता दें कि सीमांचल सहित मिथिलांचल के यात्रियों के लिए तीर्थ स्थानों का दर्शन IRCTC करा रही है। बिहार सरकार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव गोपालगंज के दौरे पर है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर DAV विद्यालय के प्रांगण में बने हेलीपैड पर लैंड किया तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जिला प्रशासन के सभी अधिकारी पदाधिकारी ड्यूटी तैनात पर सभी लोग भीग गए। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से गोपालगंज जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसकी घोषणा डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कर दी है। गोपालगंज में मॉडल हॉस्पिटल शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। PM किसान सम्मान निधि के लाभुकों को जहां एक और 12वीं किस्त का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ किस्तें लगातार हो रही देर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। अगर आप भी इसी वजह से हलकान हुए जा रहे तो हम आपको बता दें कि चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। PM किसान सम्मान निधि योजना में लगातार आ रही फर्जीवाड़े की शिकायत पर अमल करते हुए सरकार योजना के आवेदकों को और लाभार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कर रही है। यही वजह है कि लाभुकों के खाते में योजना की अगली किस्त आने में देरी हो रही है। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में मास्को द्वारा प्रायोजित जनमत संग्रह शुरू हो गया है। इस बीच खबर यह भी है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर ताजा हमले भी कर दिए हैं। रूसी सैनिकों की ओर से यह हमला यूक्रेन के प्रमुख शहर दनपीर रिवर शहर में किया गया है। बताया जा रहा है कि रूस के सैनिकों ने मिसाइल के जरिए दनपीर रिवर शहर की एक इमारत को अपना निशाना बनाया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान उनका 2 रैलियों को संबोधित करने की विकास गतिविधियों की समीक्षा करने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। बीजेपी के जम्मू कश्मीर इकाई के महासचिव और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने हालांकि कहा है कि इस दौरे को विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उधर राजनीतिक सूत्रों की माने तो अमित शाह का यह दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां जोरों पर है।
पाकिस्तान एक तरफ तो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद को पनाह दे भारत को अस्थिर करने में लगा रहता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बयान का भी समर्थन किया और कहा है कि दोनों मुल्कों को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करके हल निकालना चाहिए और संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए, जैसे वाजपेयी जी के समय में किया गया था। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।